तो मेटल और नॉन मेटल की इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें पता है जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस करता है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड और कॉपर मेटल की बात करूं, कॉपर लेस रिएक्टिव है सोडियम से, तो वो सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एल्युमिनियम मेटल की बात करूं मैग्नीशियम से, एल्युमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, वो भी जो है वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आयरन की अगर मैं बात करूं तो जो सिल्वर मेटल है वो भी नॉन रिएक्टिव डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिल्वर की अगर मैं कॉपर के साथ बात करूं, सिल्वर नाइट्रेट को मैं कॉपर के साथ ट्रीट करूं तो वो कॉपर जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, वो उसको डिस्प्लेस कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग। हमने फ्राइंग पैन में खाना बनाना है, उसमें हम ग्रीस तो अप्लाई कर नहीं सकते, पेंट भी अप्लाई नहीं कर सकते, हम लोग जिंक की कोटिंग को यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा सी, और इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो soluble in water. The element is likely to be कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड दे रहा है ये हमें, ये हमारे पास कैल्शियम होगा। जो कैल्शियम है इसका जो ऑक्साइड है जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, वो वाटर में रेडिली सॉल्युबल होकर स्लेक लाइन बनाता है। फूड कैन आर कोटेड विद टिंक एंड नॉट विद जिंक बिकॉज जिंक इज कॉस्टलियर देन टिंक, जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन टिन। तो इसका आंसर सी है, जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है टिन से, इसीलिए हम लोग फूड कैन की जो कोटिंग होती है वो टिन से करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, अ वायर एंड अ स्विच, हाउ कुड यू यूज देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैंपल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो बेसिकली हैमर से हम बीट कर सकते हैं सैंपल को, तो प्रॉपर्टी आ जाएगी मेलेबल की। मेटल मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल नहीं होते, तो मेटल तो शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। सिमिलरली अगर मैं बैटरी और बल्ब की बात करूं तो जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, वहीं पर नॉन मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली दोनों के दोनों जो टेस्ट थे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड हैं, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही टेस्ट में कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर सकते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया, जिंक का ऑक्साइड इसके एग्जांपल है। नेम 2 मेटल विच डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल विच विल नॉट। तो बेसिकली हमारे पास हाइड्रोजन से ज़्यादा जितने भी मेटल हैं जैसे सोडियम, पोटाशियम, जो ज़्यादा रिएक्टिव हैं उससे वो उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, वहीं पर कॉपर, सिल्वर जो है वो डाइल्यूट एसिड में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल एम व्हाट वुड यू टेक एज एनोड, द कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को एनोड पे लेते हैं, प्योर मेटल की स्ट्रिप को कैथोड में लेते हैं, और उसी मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट, he collected the gas evolved by inverting the test tube over it as shown in figure below. What will be the action of gas on dry litmus paper, moist litmus paper? Write a balanced chemical equation for the reaction taking place. जब भी हम सल्फर को हीट करते हैं हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। इसका ड्राई लिटमस पेपर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। मॉइस्ट लिटमस पेपर की बात करूं अगर मैं, ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न कर देगा, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बनाता है, और इसकी रिएक्शन ये होगी S+O2 गिव्स अस SO2, और जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फरस एसिड बना देगा। स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। हम लोग ऑयल, ग्रीसिंग और पेंट अप्लाई करके रोक सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, इससे हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फाउंड व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। हमेशा एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म होंगे, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस SO2, और सल्फर ऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। इनर्ट हैं, ये रिएक्ट नहीं करते और लस्चरस हैं, तो और इन पे करोजन नहीं होती आसानी से, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने के लिए। सोडियम, पोटाशियम, लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एयर के अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसके साथ विग्रस रिएक्शन शो करते हैं, इसीलिए हम उनको कैरोसिन के नीचे रखते हैं ताकि एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में ना आए। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज़ यूज्ड टू मेक यूटेंसिल ऑफ कुकिंग। इसके लिए हम लोग एनोडाइजिंग को पढ़ते हैं। एक्चुअली में क्या होता है,
एल्युमिनियम रिएक्टिव है, वो अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की लेयर बना लेगा और जो ये ऑक्साइड की लेयर होती है बहुत स्टेबल होती है, फर्दर एल्युमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करने देती। इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग इसको यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो एल्युमिनियम के यूटेंसिल होंगे वो लाइट वेट के होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, इसी वजह से हम कुकिंग के लिए इनको यूज़ करते हैं। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली कार्बन और सल्फाइड ओर जो है इनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनसे हम रिडक्शन करवा के आसानी से मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम कार्बोनेट और सल्फाइड से डायरेक्ट मेटल को एक्सट्रैक्ट करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड जूस, एक्सप्लेन वाई दीज सोर्स सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। तो बेसिकली होता क्या है, कॉपर जो है वो मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बनाएगा, जिसकी वजह से कॉपर वेसल की शाइन चली जाएगी, ठीक है, और इनके सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है जो कि कॉपर कार्बोनेट की होती है। लेमन और टैमरिंड के अंदर ये जो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बेसिकली जो ये कॉपर कार्बोनेट की लेयर है इसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, और ये जो लेयर है ये सिट्रिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, जिसकी वजह से टार्निश कॉपर वेसल जो है वो क्लीन हो जाएंगी और उनकी शाइन जो होगी वो वापस आ जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल बेस्ड ऑन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं वो यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे, नॉन मेटल एसिडिक या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जो मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ, कुछ हॉट वाटर के साथ, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। जो नॉन मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। जो मेटल्स होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर पाते। जो मेटल होते हैं वो सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पे कि जो भी सॉल्ट है उसमें से वो मेटल को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो मेटल होते हैं वो मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मेटल सॉल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। जो मेटल है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। जो नॉन मेटल है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ old and dull gold ornament. An unsuspecting lady gave a set of gold bangle to him which he dipped in a solution. The bangles sparkled like new, but their weight was reduced drastically. The lady was upset, but after a futile argument the man beat a hasty retreat. Can you play that detective to find out the nature of solution he had used? तो बेसिकली जो सोल्यूशन था वो एक्वा रेजिया था। जो एक्वा रेजिया है वो कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है। उसमें जो इनकी रेशियो होती है HCl और HNO3 की वो 3:1 होती है। जो एक्वा रेजिया होता है वो बहुत ज़्यादा करोसिव लिक्विड है। इसमें जो हमारे पास गोल्ड जो कि इतना ज़्यादा नॉन रिएक्टिव है वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे हम एक्वा रेजिया में गोल्ड ऑर्नामेंट को डिप करते हैं, जो आउटर लेयर होती है गोल्ड की वो उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी, जो इनर शाइन होगी वो आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर है गोल्ड की वो डिज़ोल्व हो गई है, इस वजह से जो हमारा ऑर्नामेंट होगा उसका वेट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव रीज़न वाई कॉपर इज़ यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो कॉपर है वो ना ही कोल्ड वाटर, ना ही हॉट वाटर, ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा। तो अगर हम लोग हॉट वाटर टैंक को स्टील का बनाएंगे तो बेसिकली होगा क्या, हमारे पास वो स्टीम के साथ रिएक्ट करके आयरन का ऑक्साइड बना देगा। लेकिन कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता, कॉपर जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और जो इसी वजह से जो हॉट वाटर टैंक है वो कॉपर के बनाए जाते हैं ना कि स्टील के। तो इसी के साथ जो ये हमारा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल ये ओवर होता है। तो जो भी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें मैं फर्दर चैप्टर्स को अपलोड करता रहूँगा।